एक बार पुनः आप सबका आदर पूर्वक नमन। आप सुन रहे हैं वो कहानियां जिससे समाज और अधिक सशक्त बनता है। आज की कहानी का नाम है मोटर बाइक की कीमत। अहमद सोलंकी बहुत दिनों से अपनी पुरानी प्लेजर बाइक का उपयोग नहीं कर रहे थे। सोचा पड़ी पड़ी खराब होने से पहले क्यों ना उसे OLX पर बेच दिया जाए। इश्तेहार डाला और 30,000 रुपए बाइक की कीमत रखी गई। बहुत से ऑफर आए, 15,000 से 28,000 तक। अहमद को लगा यदि 28,000 मिल रहे हैं तो कोई 29-30 भी दे देगा। एक 29,000 रुपए का प्रस्ताव भी आया। अहमद ने उसे फिलहाल होल्ड पर रखा। एक दिन सुबह अहमद के पास एक फोन आया। साहब नमस्कार, रामस्वरूप बोल रहा हूं। आपकी बाइक का इश्तेहार देखा साहब, बाइक बहुत पसंद आई। 30,000 रुपए इकट्ठे करने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन 24,000 ही जुटा पाया हूं सर। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत की है उसने। कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ कॉलेज जाकर जैसे तैसे साहब पढ़ाई पूरी कर रहा है। सोचा उसका इंजीनियरिंग का अंतिम साल है तो वो अपनी बाइक से ही जाए। आप कृपा करके वो प्लेजर बाइक मुझे दीजिएगा सर। नई बाइक खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है सर। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। मोबाइल बेचकर कुछ और रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, वो बाइक मुझे ही दीजिएगा। अहमद ने औपचारिकता मात्र में ओके बोलकर फोन रख दिया। फिर तभी उसके मन में एक विचार आया। वापस कॉल बैक किया और कहा आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 रुपए लेकर आइए और बाइक आप ले जाइए। अहमद सोलंकी के पास 29,000 का प्रस्ताव होने के बावजूद भी वो 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को प्लेजर देने जा रहा था। वो सोच रहा था कि उस परिवार में आज कितना प्लेजर या आनंद बिखरा होगा। कल उनके घर प्लेजर जाएगी और उससे ज्यादा नुकसान भी तो नहीं हो रहा है। ईश्वर ने बहुत दिया है उसे, और सबसे बड़ा धन तो संतोष धन है जो उसमें कूट कूट के भरा था। अगले दिन खरीदार रामस्वरूप ने कम से कम 6-7 बार फोन किया। साहब कितने बजे आऊं? आपका समय तो नहीं खराब होगा ना? पक्का लेने आ रहा हूं साहब, बेटे को लेकर आऊं या अकेले आऊं? पर साहब वो प्लेजर बाइक किसी और को नहीं दीजिएगा। अहमद ने उससे वादा किया कि प्लेजर उसी को बेचेगा। दोपहर तक रामस्वरूप 1000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह कर लेकर आया। उसके साथ उसका बेटा भी था। पता नहीं कहां कहां से निकाल कर या मांग कर वो रुपए लाया होगा। एकदम आतुरता और कृतज्ञता से बाइक को देख रहा था। अहमद ने उसे चाबियां दी, कागज दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर पहुंच रहा था। रामस्वरूप ने अहमद से रुपए गिनने को कहा। अहमद बोला आप गिनकर ही लाएं, कोई दिक्कत नहीं। जब वो लोग बाइक लेकर जाने लगे तो अहमद ने उन्हें 500 रुपए का एक नोट वापस करते हुए कहा घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। अहमद को यह लग रहा था कि शायद उसके पास पेट्रोल के पैसे होंगे भी या नहीं। आंखों में कृतज्ञता के साथ आंसू भरकर रामस्वरूप ने अहमद से विदा ली और प्लेजर बाइक ले गया। पिता और पुत्र जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन कर रहे थे अहमद का, बार बार आभार व्यक्त कर रहे थे। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने इस मार्मिक कहानी से? यही कि हम लोग सहज भाव में कहते हैं कि इट्स माय प्लेजर, परंतु आज प्लेजर बेचते समय अहमद को पता चला कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है। जीवन में कभी कभी व्यापार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को अगर कुछ आनंद की प्राप्ति हो तो बड़ी बात है। हो सकता है ईश्वर ने आपको सभी लोगों के लायक देने के लिए नहीं बनाया हो, मगर किसी एक व्यक्ति को सुख देने या खुशी देने लायक तो बनाया ही है। आज सब्जी वाली किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को अपनी ओर से केवल 5 या 10 रुपए अधिक देकर देखिएगा, वही प्लेजर ना आए तो कहिएगा। अगली बार एक और अद्भुत कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।